पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये भी कि बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह के एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसा कि रतन टाटा जी ने की कि वो ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की और अपना काम किया जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके जरिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोजगारी के मुसीबत से बचाया बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला तो उसका एक बहुत बड़ा उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। और इसके लिए यकीनन भारत के लोग जो हैं वो हमेशा के लिए उनके बहुत ज्यादा थैंकफुल रहेंगे, उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे और उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे बल्कि दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया रतन टाटा ने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत के बल पर उद्योग जगत में अपना नाम बनाया था। बिजनेस के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया, राष्ट्र के निर्माण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगर कोरोना काल में रतन टाटा का योगदान सबसे अधिक चर्चा में आया। जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत की हेल्थ संकटों से लड़ रहा था। उस संकट के समय रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी थी। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बिजनेस टाइकून थे रतन टाटा, तो इसमें आप देखें उनकी जो पर्सनालिटी है वो यही थी कि मैं एक ऐसा ग्रुप छोड़ के जाऊं, बोर्ड छोड़ के जाऊं, लोग छोड़ के जाऊं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये नहीं करते। ये वो लोग नहीं है जैसे हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, आए अपनी मिनिस्ट्री ली, अपना पैसा बनाया और उसके बाद दूसरों के लिए कोई काम किए बिना ही चले गए तो लोग उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना जो बिजनेस किया उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत काम किया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में न सिर्फ रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे जो शायद आप ना जानते हो। एक किसी को ट्रिब्यूट पेश करना प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि ऐसा ट्रिब्यूट उसी को पेश किया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ हो, जो लेजेंड हो, और उसके लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। रतन टाटा वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनालिटी थे और यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। अभी तो 1-2 प्रोग्राम तो भी मैंने कुछ दिन पहले भी किए जब कुछ उनके जो सेमीकंडक्टर्स और इस हवाले से जब उनकी कुछ सामने आई, और इससे पहले भी काफी अर्सा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत, ना सिर्फ बाहर से यानी देखने में बल्कि अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान थे। जितनी मैंने उनके इंटरव्यूज देखे या मैंने उनकी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखी या जब भी उनके बारे में पढ़ा तो यही देखा कि बहुत ज्यादा एक हम्बल तबीयत के थे। बहुत ऐसा ये नहीं था कि पैसे का कोई दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इस तरह का कुछ नहीं था। बहुत ही सादा तबीयत के थे और मेरा ख्याल है कि ये एक अकेले नहीं होंगे, भारत में ऐसे और लोग भी होंगे और यकीनन वो लोग वो होंगे जिन्होंने रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उनसे सीखना भी चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी, पाकिस्तान के हर इंसान को, जो भी सिटीजन पाकिस्तान का है, उनको बहुत कुछ रतन टाटा जी से सीखने की जरूरत है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में।
रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं, और जो आप बड़ी आसानी से आप लोग जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे, और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग जो रतन टाटा जी जैसे जो लोग होते हैं, वो उस मुकाम पे होते हैं जहां पर वो अपने से बाद वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा कर जाते हैं, और शायद ऐसे ही लोगों को जन्नती भी बोला जाता है, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। लेकिन वाकई में ऐसे इसी तरह के लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक संभली हुई है या बची हुई है, वरना तो जिस तरह के लोग और जिस तरह का माइंडसेट हम देखते हैं, उससे तो कब की ये दुनिया खत्म हो गई होती। लेकिन रतन टाटा जी जैसे लोग और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ रहे, जो इनके साथ सीखे या इनकी सिखाई बातों पे चले, मेरा ख्याल है वही लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने के भारत को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, और पाकिस्तान को इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। की और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग।